आज अगहन कृष्ण चतुर्दशी है और सब वैष्णवजन जानते हैं कि आज हमारी गुरु परंपरा में जो मूल पुरुष हैं श्रीमद् राधा रमन चरण दास जी बड़े बाबा जी महाराज, जिन्होंने उपदेश मंत्र को प्रकट किया, पूरे भारतवर्ष में निताई गौर महाप्रभु जी की लीला स्थलियों को सुरक्षित किया, उन मूल पुरुष श्री बड़े बाबा जी महाराज के विशेष कृपा पात्र बड़े बाबा जी महाराज तो बहुत जन को आश्रय दिए, पर सखी माँ जी और रामदास बाबा जी महाराज उनकी दोनों भुजाओं के जैसे हो गए। उन दोनों आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस है। यहाँ गाजियाबाद में तो 20 बरस से ये उत्सव हो ही रहा है, पर जो नए वैष्णव हैं आश्रित होते जा रहे हैं, बड़े बाबा का परिवार बढ़ता जा रहा है और YouTube के माध्यम से भी उत्सव से जुड़े हैं, जुड़े रहते ही हैं। तो आज हमारे परात्पर गुरुदेव का उत्सव है। गुरुदेव जिनसे दीक्षा हुई, शिक्षा हुई, उनके गुरुदेव उनको परम गुरुदेव कहते हैं और उन परम गुरुदेव के गुरुदेव उनको परात्पर गुरुदेव कहते हैं। उनके भी गुरुदेव उनको परमेष्ठी गुरुदेव कहते हैं और उनके भी गुरुदेव उनको परम परमेष्ठी गुरुदेव कहते हैं। तो श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज परात्पर गुरुदेव हैं। आज उनकी तिरुभाव लीला है। आचार्य महापुरुष लोग न तो जन्म ग्रहण करते हैं, ना उनकी मृत्यु होती है, भगवान की तरह उनकी लीला होती है। आविर्भाव होता है और फिर तिरोभाव होता है। तो आज सखी माँ जी और श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज तिरोभाव लीला किए। चरित्र अनेकों बार हमने निवेदन किया है। भक्तमाल जी के क्रम में भी 3 दिन श्री ललिता दासी सखी माँ जी का चरित्र हुआ था। इन आचार्यों के चरित्र बहुत गहरे हैं, क्योंकि जीवन में अपने लिए कुछ किया ही नहीं। हर चेष्टा, एक एक श्वास केवल गुरु प्रसन्नता के लिए, गुरु सेवा के लिए ही उनकी रही। बड़े बाबा जी महाराज की कुल लीला 12 वर्ष की है और उस 12 वर्ष में उन्होंने वो काम किया जो कि कोई हजारों वर्ष में भी नहीं कर सकता। प्रचार कार्य औरों के द्वारा भी हुआ और महापुरुषों के द्वारा भी हुआ। सबको प्रणाम है, सब गुरु परंपराओं को प्रणाम है। हमारे मन में तो कभी रंच भर भेदभाव नहीं रहा। सब परंपरा, सब आचार्य महापुरुष यही लगे कि अपने ही गुरुओं का प्रकाश है, यही होना चाहिए। लेकिन अपनी गुरु परंपरा की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनका अन्य
स्थान पर दर्शन नहीं होता। पहली जो विशेषता है कि सब गुरुजन ईश्वर कोटि के हैं, कोई भी साधन सिद्ध नहीं है, यह उनके चरित्रों से ही पता चलता है। सब परिकर है। सखी माँ जी का चरित्र सुनिए, बाबा जी महाराज का सुनिए, गौरांग दास बाबा जी महाराज का सुनिए। जैसे गौर लीला में निकुंज के परिकर अवतरित हुए, ऐसे बड़े बाबा की लीला में गौर लीला के परिकर अवतरित हुए, जिसमें बड़े बाबा जी महाराज तो साक्षात नित्यानंद प्रभु ही हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा शक्ति ही उनके रूप में दोबारा अवतरित हो गई। और अतिशयोक्ति नहीं है, चरित सुधा पढ़कर हर साधक को अनुमान हो जाएगा। और जगह तो बातों को बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है, पर चरित सुधा ऐसा ग्रंथ है जिसमें बड़े बाबा का चरित्र केवल 10 पैसा ही लिखा गया है, 10% ही लिखा गया है। और सखी माँ को चरित्र लिखना था तो बड़े बाबा जी एक स्थान पे तो रहते नहीं थे, भ्रमण करते रहते थे नाम प्रचार के लिए। तो उन्होंने सबको पत्र भेजे कि जिसको जो जो चरित्र पता है वो भेजिए। तो जहां जहां चिट्ठी भेजी, वर्णन है कि पोथे भर भर के वहां से आ गए, पूरा आश्रम उन पोथों से भर गया। ये नहीं समझ में आ रहा था मां को कि क्या लिखा जाए, क्या छोड़ा जाए। और सारी लीला अत्यंत चमत्कारी थी। आज का मानव भरोसा न करे, श्री कृष्ण की लीला पे विश्वास नहीं होता, महाप्रभु जी की लीला पे। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा है, जो लोग महाप्रभु जी के काल में प्रकट थे उन महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है। आज भी 500-500 साल पुरानी प्रतियां रखी हैं कि महाप्रभु जी जंगल में जब कीर्तन किए तो सिंह, भालू, शेर, चीता, हिंसक पशु उनके पीछे पीछे हरि बोल कह के नाचने लग गए, रोने लग गए, महाप्रभु जी के चरणों को चाटने लग गए। एक चरण को महाप्रभु जी के सिंह चाट रहा है, दूसरे चरण को हिरन चाट रही है। परस्पर के बैर समाप्त हो गए। तो समझ में ये बात कम आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि सिंह के सामने बकरी हो, हिरन हो और वो खाए ना उसको। और ऐसा हो सकता है कि कीर्तन सुन के सिंह भी नाचने लग जाएं, हाथी नाचने लग जाएं, रोने लग जाएं, लोटपोट होने लग जाएं। ये आज का तार्किक मनुष्य नहीं समझेगा, सारे प्रमाण होते हुए भी नहीं मानेगा। क्योंकि जिसके थोड़े पुण्य हैं उसको तो भरोसा भी नहीं होता। हरि और गुरु की लीला पे भरोसा हो, विश्वास हो, इसके लिए भी हरि गुरु की कृपा चाहिए। नहीं तो संसार में लोग कहते हैं कि शंकर जी की पिंडी है, उस पे फूल चढ़े हैं, चावल चढ़े हैं, चीनी चढ़ी है। अब चूहिया पिंडी पे चढ़ के चीनी चावल खा रही है। तो आजकल के बौद्धिक लोग कहते हैं जो भगवान अपने से चूहिया को नहीं हटा सकते तो वो हमारी क्या रक्षा करे, जो अपनी रक्षा नहीं कर रहे। तो उत्तर ये है कि भगवान क्या उस चूहिया को अपना साक्षात्कार करवा दें? वो इतने सस्ते हैं क्या? भगवान सरल तो है, हरि गुरु सरल तो होते हैं, पर हम लोगों से भूल हो जाती है। हम लोग सरलता को सस्तापना समझ लेते हैं। गुरु सरल हैं, सस्ते नहीं हैं।
हरि का नाम सरल है, सस्ता नहीं है। हरि गुरु की कृपा सरल है, सहज है, सस्ती नहीं है। सरलता में और सस्तेपन में अंतर होता है। जो चीज सरलता से मिल जाए तो आदमी उसको सस्ती समझ लेता है। बहुत सहजता में गुरु मिल गए, बहुत सहजता में नाम मिल गया, तो पता नहीं कहां कहां बुद्धि भटकाए हैं, कहां कहां सस्ता समझ लिया। सस्ते नहीं है गुरु, सरल है, सहज है, सस्ते नहीं। तो भगवान उस चुहिया को साक्षात्कार करवा दें। अरे कोई तपस्या करेगा, कोई भजन करेगा, तब उसको दर्शन देंगे। चुहिया को दर्शन दे दें अपना। तो ये सब नास्तिक बुद्धि वालों के तर्क हैं। तो महाप्रभु की लीला उन्हीं के काल में प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने लिखी। 400 500 साल पुरानी पोथी मौजूद है, लेकिन फिर भी आदमी को भरोसा नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे सिंह चीता नाचेंगे। ठीक जैसी जैसी लीला महाप्रभु जी ने की, ठीक ऐसी ऐसी लीला श्री बड़े बाबा जी महाराज ने की। और महाप्रभु की लीला में तो इतना ही है कि सिंह बागों को नचा दिया। वृंदावन आते समय झारीखंड के वन मार्ग में प्रेम दान कर दिया। बड़े बाबा जी की लीला तो और आगे की है। झारीखंड के वन मार्ग में जा रहे थे, 2 सिंह आ गए, बाबा का रास्ता रोक लिया। तो बाबा कीर्तन करने लगे, कहने लगे ये तो नवद्वीप दास जी साथ थे। तो नवद्वीप दास जी को लगा कि गुरुदेव को कष्ट न पहुंचाएं सिंह। बड़े बाबा कहते हैं, अरे बावरे, ये तो महाप्रभु के कृपा पात्र सिंह हैं, ये तो महाप्रभु प्रेम दान कर चुके हैं इनको। तो नवद्वीप दास जी को लगा कि महाप्रभु तो 500 साल पहले प्रेम दान की, और बड़े बाबा की लीला तो महाप्रभु के 400 साल बाद हुई, तो ऐसा कैसे होगा। तो उनके मन में आया, और मन में ये भी आया कि यदि ये वैष्णव है तो वैष्णवों के गले में तो कंठी होती, तो कंठी तो नहीं है। और दूसरा, वैष्णव तो आमिष भोजी नहीं होते, अंडा मांस मच्छी प्याज लहसुन नहीं खाते, तो ये तो सिंह ये सब भी आहार करता होगा, कोई घास तो खाता नहीं है सिंह। तो ऐसा सोचा उन्होंने। तभी बड़े बाबा कीर्तन तो कर रहे थे, उन दोनों सिंहों को बुलाए। ये महाप्रभु से भी और आगे की लीला है। बुलाए और गले में बाबा बहुत सारी कंठियां पहनते थे, 2 कंठी निकाली और दोनों सिंहों के गले में बांध दी। और जो साक्षी गोपाल में बड़े बाबा को नित्यानंद प्रभु जी ने मंत्र दिया था, वही गौर मंत्र उनको सुना दिया और कान में कहा, बेटा अब मांस मत खाना, इतना कहा। और वो दोनों सिंह ऐसे पूंछ हिलाते, पालतू पशु की तरह बाबा के चरणों में लोटपोट होते अंतर्धान हो गए। तो जो जो लीला महाप्रभु जी के विरह ताप से शिला गली, बड़े बाबा जी के विरह ताप से भी शिला गली। महाप्रभु जी को देखते ही जीवों के भीतर प्रेम का संचार हुआ। श्रीमद राधा रमन चरण दास देव को देखते ही जीवों के भीतर प्रेम संचार हुआ। और चैतन्य भागवत जी की कथा यहाँ गाजियाबाद में 15-15 दिन की हुई। उसमें हमने सुना था कि महाप्रभु ने चैतन्य भागवत जी में कहा है कि मेरे अभी 2 अवतार और होंगे, मैं 2 बार और आऊंगा। तो किस रूप में आए महाप्रभु जी? तो अनुभवी संतों का कहना है कि प्रथम बार तो महाप्रभु जी आए निवासाचार्य जी के रूप में, और दूसरी बार आए श्री बड़े बाबा जी महाराज के रूप में। और वही जो गौर लीला में किया, वही किया। तो प्रचार तो अन्य स्थानों पर भी बहुत हुआ, पर अपने गुरु लोगों का जो प्रचार है वो केवल थोथा प्रचार नहीं है। अनेक बार ऐसा भी प्रचार हुआ कि केवल थोथा प्रचार हुआ, या ऐसा भी प्रचार हुआ कि महामंत्र जपना सिखाया, बहुत बढ़िया बात, तिलक कंठी वैष्णवता एकादशी सब कुछ सिखाया,
बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे किसी देश में अनपढ़ लोग रहते हों और कोई बीड़ा उठाए कि इन सब अनपढ़ों को मुझे शिक्षा देनी है, तो बहुत बड़ी बात है, और वो उन सब अनपढ़ लोगों को शिक्षा दे और सबको 10वीं करवा दे, 10th क्लास तक की पढ़ाई, 9वीं तक की पढ़ाई करा दे, तो क्या होगा? सबको लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, अपने हस्ताक्षर करने आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। 10वीं करवा दी, जहां अनपढ़ थे सारे लोग, तो सबको लिखना पढ़ना आ गया, हस्ताक्षर करने आ गए। ये एक बात हुई। यहां तक का भी काम हुआ कि अनपढ़ थे उनको 10वीं करा दी, लेकिन वहां पर ऐसा भी हुआ कि जो लोग 10वीं से आगे पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने कहा 10वीं से आगे की पढ़ाई हमारे यहां नहीं है। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ कि अनपढ़ थे सब, उनको 10वीं करवा दी। लेकिन अगर 100 अनपढ़ों ने 10वीं तक की पढ़ाई करी, तो फिर कुछ उसमें ऐसे भी तो होंगे ना कि जो 11वीं भी करना चाहते हैं, 12वीं भी करना चाहते हैं, BA MA PhD भी करना चाहते हैं। तो ऐसा भी प्रचार हुआ संतों के द्वारा, उनके चरणों में लाखों बार प्रणाम है, कि जिन्होंने अनपढ़ लोगों को 8वीं करवा दी, 9वीं करवा दी, 10वीं, ये बहुत बड़ी बात थी। पूरे विश्व में वैष्णवता का प्रचार प्रसार किया। लेकिन एक पक्ष ये भी है, जो 9वीं 10वीं कक्षा से आगे जाना चाहते थे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अपने गुरुजनों की बड़ाई ये है कि उन्होंने अनपढ़ को पकड़ा तो सही, लेकिन उसको KG से लेकर के PG तक की पढ़ाई दी। उन्होंने उस KG वाले को, नर्सरी वाले को पकड़ा तो सही, पर 10वीं पे लाके नहीं रोका, उसको PhD करा के छोड़ी। फिर ये अंतर है। माने एकादशी व्रत, नाम जप, वैष्णवता के आचरण, 4 नियम, जो कुछ, वो तो सब आचार्यों ने कराए ही, पर अपने यहाँ की परंपरा ये है कि महाप्रभु जी ने जो वस्तु इस जगत को दी, वह राधा प्रेम। षड गोस्वामी पाद ने जिस राधा दास्य भाव को इस जगत में प्रकाशित किया, बड़े बाबा जी महाराज की वो गुरु परंपरा है, जहां उन्होंने अभी कहा ना, जो काम महाप्रभु ने किया, नित्यानंद प्रभु जी ने किया, वही किया। नित्यानंद प्रभु जी जगाई मधाई जैसे दारू बाजों के यहां जाके नाम प्रचार कर रहे हैं। आप सब अनेकों बार कथा, वो दारू पी रहे हैं, दारू की बोतल सिर पे फेंक के मार रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी का माथा फाड़ रहे हैं, रक्त गिर रहा है, और नित्यानंद प्रभु जी इनको नाम सुना रहे हैं। चलिए यहां तक भी समझ में आया। तो नाम सुना के उनको इतना कर देते कि भैया दारू मांस छूट गए, बलात्कार बुरे कर्मों में लगे थे वो छूट गए, अच्छे वैष्णव बन गए, पश्चाताप हो गया, इतना तक। लेकिन नहीं, नित्यानंद मोरी के कीड़े को उठाते हैं, उसको वैष्णव बनाते हैं, फिर उसको राधा दासी बनाते हैं, फिर उसको निकुंज मंदिर में बिठाते हैं। इस बात को कहना समझाना कुछ कठिन है। माने किसी बेरोजगार को, जिसके पास रोटी खाने का साधन नहीं था, उसको चपरासी की नौकरी दिलवा दी, तो उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बच्चे पल जाएंगे, रोटी मिल जाएगी। लेकिन बेरोजगार को, नशेबाज को समझाया, पढ़ाया और उसको प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का पद मिलेगा तो खुद बैठेगा जाके। हाँ, मोरी के कीड़े को, एकदम अनपढ़ गंवार जाहिल को चपरासी का दे दिया, क्लर्क की नौकरी दे दी, कुछ अच्छा पैसा दे दिया, मकान, यहां तक तो कोई करे, समझ में आता है, लोग करते हैं। लेकिन उसको सर्वोच्च वस्तु दे, ये काम या तो निताई गौरांग की लीला में हुआ है या बड़े बाबा की लीला में हुआ है। इसलिए उस जगाई मधाई के द्वार पर भी जाके क्या कहते हैं हम लोग, नित्यानंद प्रभु जी का कीर्तन करते हैं तो क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु,
प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। भाई तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, यहां तक भी ठीक है। तेरे पाप ताप का बोझा लेऊं एक बार हरि, चलो यहां तक भी ठीक है। यम के द्वारे दियो ताला एक बार हरि बोल, चलो ठीक है। सभी पी गए नाम प्याला एक बार हरि बोल, यहां तक भी ठीक है। पर इसके आगे नित्यानंद क्या कहते हैं, नाम लिए ते तर जाएगो, चलो यहां तक भी ठीक है। पर उसके बाद कहते हैं श्री वृंदावन धन पाएगो। ये गजब हो गया, ये गजब किसी ने नहीं किया। नाम लिए ते तर जाएगो, यहां तक भी चलो समझ में आती है बात। पर उसके आगे नित्यानंद कहते हैं नाम लिए ते तर जाएगो, श्री वृंदावन धन पाएगो, राधा रमन पाएगो। ये कहीं नहीं हुआ, ये या तो निताई गौर की लीला में हुआ है या बड़े बाबा की लीला में हुआ है। उन्होंने मुझ जैसे कुपात्रों के हृदय में अपनी कृपा का प्रकाश किया है। मुझे तो किसी और का प्रमाण चाहिए ही नहीं। कोई पूछे कि बड़े बाबा कि क्या कृपा का, मुझे दूसरा प्रमाण ही चाहिए। मैं अपने कोई प्रमाण मानता हूं और कोई रिजल्ट है ही। मुझे प्रमाण किसी का, दूसरे का प्रमाण तो उधार का प्रमाण है कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ कितना नहीं, वो दूसरी बात। मैं तो खुद प्रमाण हूं। खुद ही मर के स्वर्ग देखा जाएगा, दूसरे के मरे से थोड़ा देखा जाएगा। तो हम खुद ही प्रमाण हैं उनकी कृपा का, और कोई संकोच नहीं। जो कुछ है मुझ अधम के पास इस आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग या संसार में जो कुछ है वो सिर्फ 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 बड़े बाबा और गुरु महाराज की दी वस्तु है और कुछ नहीं। तो जहां जाते हैं एक ही बात सब लोग पूछते हैं, जैसे कोई नया आएगा थोड़ी देर तो महाराज जी कैसे, बहुत आनंद आया, यही सब बात करेंगे। फिर आधा एक घंटे बाद धीरे से पूछेंगे हमसे, महाराज आपको इतना सब याद कैसे होता है? यही पूछेंगे। हर जगह यही होता है। जहां कथा कहने जाएंगे शुरू में तो आराम से बात करते रहेंगे, फिर उनको लगता है कि जैसे कोई सीक्रेट है महाराज के पास, कोई ऐसी सिद्धि है इनके पास, कोई ऐसा मंत्र है कि हमारे बच्चों को बता देंगे, पढ़ते नहीं तो वो पढ़ने लग जाएंगे, या कि आपको इतना याद कैसे हो जाता है। तो उत्तर यही होता है, हमारा कृपा है। अब उनको समझ में आता कि नहीं आता, क्या बताऊं। हम लोगों ने तो कुछ अपने पास रखा ही नहीं। जरा सी कोई चीज इकट्ठी होती है तो लुटाने का ही मन करता है, क्योंकि गुरु लोगों ने यही सिखाया है कि अकेले बैठ के तो खाना नहीं है, बांट के ही खाना है। जो है वो सबके लिए है, अकेले भोगने को कुछ नहीं है। तो कैसे होता है, कैसे होता है, कितना याद करते हो, कितनी बुद्धि है। एक ने तो कहा आपका IQ टेस्ट करवाएंगे, कोई टेस्ट होता है उससे पता चल जाता है कि मेमोरी का लेवल क्या है। कैसे रहता है यार, ये हमको ये सुन के कोई खुशी नहीं होती, पर सामने वाले का अचंभा लगता है। कैसे होता है, कैसे होता है। कागज नहीं रखते, किताब नहीं रखते, कॉपी नहीं रखते, कैसे बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। सन कैसे याद रहते, गांव कैसे याद रहते, नाम कैसे याद रहते, भक्तमाल कैसे, भागवत कैसे याद रहते, रामायण कैसे याद रहे, ये कैसे याद रहता, यही पूछते। उत्तर कोई नहीं होता। तो यही समझ में आता है कि हमारे गुरु लोग कभी ग्रंथ लेके नहीं बैठे। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र को आप देखिए, जीवन भर कभी कोई आंख पढ़ेंगे तो क्या, जब आंख ही नहीं खुलती थी आंख से इतना आंसू बहते, पोथी रखेंगे देखेंगे कहां, इतना आंसू बहता था। गदाधर प्रभु जी भागवत पढ़ के महाप्रभु जी को सुनाते थे। महाप्रभु जी ने कहा भाई पोथी रख के पढ़ना चाहिए, तो रख लेते थे। इतना अश्रु प्रवाह होता कि पोथी भीज गई, भागवताचार्य जी की पोथी भीज गई। अभी यात्रा है ना 16 दिसंबर से, तो हम लोग पाटवाड़ी जाएंगे, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज का आश्रम। तो वहां वो पोथी है। अभी कहा हमारे गुरु लोग कांच तो इकट्ठे किए नहीं, सब मणियां इकट्ठी किए। और कांच से घर भरने से अच्छा है छोटी अलमारी में 2-4 हीरे हों। जिसे कांच भरने वो भर ले अपनी गोदामों को कांचों से।
कांच नहीं, यहां तो मणि है, पर मणि का मोल समझ में आए बात। तो वहां पर भागवताचार्य जी की, वो भागवत जी हैं जो महाप्रभु सुनते थे। आप सब चलेंगे वहां, दर्शन करेंगे। महाप्रभु की पादुका असली दो ही जगह है दुनिया में, या तो विष्णु प्रिया जी के पास या हमारे बड़े बाबा के पास। हर चीज मणि, एक्चुअल नाटक कुछ नहीं, सब असली चीजें। अभी कहा कि अनपढ़ लोगों को 10वीं तक करवा दी, यहां तक भी प्रचार कार्य हुआ। सारे जगत में नाम है। उन महापुरुषों को हजारों बार प्रणाम। हमने उन सबके चरित्र गाए, खूब दिल खोल के गाए। पर हमको ये भी पता है कि अंतर कहां है, ये भी पता है। तो बड़े बाबा जी महाराज ने उस दिव्य रस को प्रकट किया। और कितना भी किसी भी संस्था के द्वारा प्रचार प्रसार हुआ हो, पर असली अब क्या है, समय ऐसा आ गया है कि जैसे जो स्थान अपने पास नहीं है, तो ऐसा तक सांप्रदायिकता हो गई है कि चूंकि वो भले असली जगह है, पर चूंकि हमारे अधिकार में नहीं है तो उसको गौण कर दो। और जहां अपना मंदिर है उसको बहुत अधिक प्रचारित कर दो। जो हमारे, या तो हमें मिल जाए तब तो हम उसको प्रचारित कर देते, और चूंकि वो हमारे पास स्थान नहीं है तो भले हम महाप्रभु के भक्त हों, नित्यानंद के भक्त हों, पर हम उन जगहों के नाम नहीं लेंगे चूंकि वहां हमारे मंदिर नहीं है। माने भले किसी को पोखर का पानी पिला दें, पर चूंकि गंगा जी पे हमारा घाट नहीं है तो हम गंगा घाट पे नहीं लेके जाएंगे। ऐसी भी स्थिति कलयुग में हो गई है। हम ये कह देंगे कि नहीं नहीं, ये जो पोखर बह रही है यही गंगा जी हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 100 लोग हैं तो मैं क्यों ले जाऊं गंगा जी पे, क्योंकि गंगा जी के उस घाट पे तो दूसरे गुरु का चित्र लगा है। तो भले गंगा से वंचित करना पड़े, मैं पोखर का तो पानी पिला दूंगा, गंगा जी पे नहीं ले जाऊंगा। ऐसा भी होता है कलयुग में। लेकिन बड़े बाबा जी महाराज कितने गुण का, इतने गहरे गुण हैं। उन्होंने कोई नया स्थान नहीं बनाया। जितने प्राचीन स्थान थे जो जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे, उन पे सर्वस्व लुटा दिए। मठों की, मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी, पर सारे प्राचीन निताई गौरांग महाप्रभु की लीलाओं से संबंधित जितने भी असली स्थान है वो 99% बड़े बाबा जी के पास है, अपनी गुरु परंपरा के पास है। महाप्रभु जी का असली जन्म स्थान, हम लोग जाएंगे नवद्वीप की परिक्रमा करेंगे तो प्रारंभ तो बड़े बाबा की समाधि से करेंगे, और सोचा है विश्राम महाप्रभु की जन्मभूमि पे करेंगे। क्योंकि हम लोग की यात्रा ऐसी है, गुरु के चरणों से शुरू होके फिर गुरु के साथ गौर के चरणों पे विश्राम होती है। तो रूट मन में ऐसे ही बनाया है, अभी किसी को बोला तो नहीं है, पर ऐसे ही बनाया है मन नवद्वीप परिक्रमा का कि प्रारंभ करेंगे समाजबाड़ी से और विश्राम करेंगे महाप्रभु के जन्म स्थान पे। तो असली जन्म स्थान महाप्रभु जी का, क्षमा करिएगा आप, कितने लोग पूछते हैं, मायापुर जाइए और जहां जाइए कम से कम 25 मंदिरों पे लिखा रहता है यही महाप्रभु की जन्मभूमि, यही महाप्रभु। हर जगह शिवास आंगन मिल जाएगा और एक नीम का पेड़ मिल जाएगा, और नीचे शची मां गोद में महाप्रभु को लिए बैठी हैं, और सब जगह लिखा होगा यही जन्म स्थान है। हाँ, महाप्रभु की लीला भूमि है। भाव जगत में तो सब ठीक है सभी, लेकिन प्रेम मंदिर भले बहुत प्रसिद्ध है, लाखों लोग रोज प्रेम मंदिर वृंदावन में दर्शन करने आते हैं, प्रणाम है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई ये कहने लग जाए कि प्रेम मंदिर ही राधा रमण जी का मंदिर है, तब तो नहीं। प्रेम मंदिर को प्रणाम है, बहुत सुंदर, बहुत महंगा, बहुत अच्छा, बनाने वालों को प्रणाम, संचालन करने वालों को प्रणाम। लेकिन कोई कल को ये कहने लग जाए कि राधा रमण जी यहीं प्रकट हुए थे, तब तो नहीं ना।
राधा रमण के प्राकट्य स्थल को देखने के लिए तो पतली गलियों में जाना होगा। हाँ, वहां गाड़ी नहीं पहुंचेगी, वहां बड़े वाली गाड़ी नहीं पहुंचेगी, वहां जूता चप्पल, वहां पार्किंग नहीं होगी, पर वहां राधा रमण होंगे, वहां उनका प्राकट्य स्थल होगा। तो कोई प्रेम मंदिर और राधा रमण जी के मंदिर का मुकाबला करने लगे तो ये उचित चीज नहीं है। प्रेम मंदिर की अपनी महिमा, प्रणाम है, लेकिन वो राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल तो नहीं ना। हाँ, इस दृष्टि से तो कह सकते हैं कि पूरा वृंदावन राधा रमण जी का है, तो हर जगह राधा रमण प्रकट है, ये बात भी भावना में मान लेंगे। लेकिन राधा रमण जिस डोल में प्रकट हुए, भले वो कोई बहुत वहां पर सोना चांदी न बिखरा हो, एकदम साधारण सी जगह हो, पर हमारे लिए तो वो तीर्थ है ना, क्योंकि राधा रमण प्रकट वहां हुए हैं। कोई कहेगी कि छठी करा पे जो देवी जी का मंदिर है वहीं प्रकट हुए, कैसे मान ले? अच्छा, हो सकता है कोई आज से प्रचार करना शुरू कर दे तो 100 साल बाद शायद लोग मानने लग जाए कि यहां नहीं, वहां जो देवी का मंदिर है वो छठी करा पे बना है, वहां पे राधा रमण प्रकट हुए होंगे। लेकिन असली बात तो असली रहती है। तो महाप्रभु जी का जन्म स्थान असली बड़े बाबा जी महाराज, जिसको प्राचीन मायापुर कहते हैं, हम लोग जाएंगे और उस समय वहां की कथा भी सुनेंगे। गर्भगृह स्वयं महाप्रभु जी आके बताए हैं, अखंड नाम हो रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु जी की जन्मभूमि, अब तो और भी मंदिर बन गए हैं वहां, सबको प्रणाम है। एक बहुत भव्य मंदिर बना है, हमको लगता है 15-20 साल हुए होंगे, लेकिन हमको देख के हंसी आती है जब लिखा होता है वहां बर्थ पैलेस ऑफ नित्यानंद प्रभु। अरे माने जो असली स्थान है वो नहीं प्राप्त हुआ तो कहीं भी मंदिर बनाएंगे और वहां बर्थ ऑफ पैलेस नित्यानंद प्रभु लिख देंगे, पर ठीक है, प्रचार है, धन है, तो आप कुछ भी लिख दे सकते हैं। प्रणाम है, मंदिर की बहुत शोभा। लेकिन अभी कहा ना कि प्रेम मंदिर को लाखों प्रणाम है, पर कोई कहे बिहारी जी का यही मंदिर है, तो बिहारी जी का अलग है। कोई कहे स्वामी हरिदास जी ने भजन किया, नहीं। तो नित्यानंद, अभी तो कितने मंदिर, अभी कहा ना, अभी 15-20 साल पहले बना है, और जिनके द्वारा उस मंदिर का निर्माण हुआ वो पहले जो असली नित्यानंद प्रभु की भूमि है वहां पर आए। पूज्यपाद जीव शरण दास बाबा जी अभी 2 वर्ष पहले अंतर्धान हुए हैं। उनसे कहा कि 100 करोड़ रुपया देंगे, सोचिए कितने होते। और ये बात भी उनसे कही 25 साल पहले, जब वो लोग जमीन ले रहे थे। 100 करोड़ रुपया देंगे, क्या करो कि ये जगह छोड़ दो जहां पर असली नित्यानंद प्रभु जी का जन्म स्थान है, सूतिका गृह है, हम लोग दर्शन करेंगे। नित्यानंद प्रभु का छठी पूजन स्थल है। नित्यानंद प्रभु जी जिस कुंड में स्नान करते वो कुंड है, जानवा ठाकुरानी जी और श्री पद्मावती मैया, हाड़ाई पंडित जी का कुआं है, ठाकुर हैं, वृक्ष है, सब असली वस्तु हैं। तो इस स्थान को छोड़ दो, 100 करोड़ रुपया। ऐसे कीमत वहां गांव में कोई इतनी नहीं होगी जगह की, क्योंकि इतने लोग तो जाते नहीं है वहां पे, तो इतना कोई महंगा दाम नहीं होगा उस जगह का कि कोई 100 करोड़ रुपया दे दे। पर जिनको ये सब करना था उन्होंने कहा। तो हमारे जीव शरण दास बाबा जी महाराज क्या बोले, अब उन्होंने जो शब्द कहे वो तो हम कह भी नहीं सकते। उन्होंने कहा जैसे महाप्रभु की नकली जन्मभूमि बनाई है ऐसे नित्यानंद की भी बना लो, जैसे गौर की नकली जन्मभूमि बनाई ऐसे नित्यानंद की भी बना लो। असली वस्तु तो हमारे गुरु लोग, तो उन्होंने और पैसा बढ़ा दिया, इतना दे देंगे उतना दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये बेचने की वस्तु नहीं है। तो आज भी जो असली नित्यानंद प्रभु की जन्मभूमि है, अब भले जहां वहां हजारों बसें जाती हो तो वहां जानबूझ के न ले जाते हो, क्योंकि वहां अपना अधिकार नहीं है, तो दूसरी जगह घुमाएंगे। कहा ना कि पोखर का जल पिला देंगे, गंगा जी पे नहीं ले जाएंगे। पर वो असली नित्यानंद की जन्मभूमि कहां है, जहां अखंड निताई गौ राधे श्याम नाम चल रहा है, बड़े बाबा की ध्वजा लहरा रही है, जहां रामदास बाबा सखी मां की जय जयकार हो रही है, वही स्थान। हरिदास ठाकुर जी की समाधि, महाप्रभु जी स्वयं अपने हाथ से जिस महापुरुष को समाधि दिए, उत्सव मनाए, वो हरिदास ठाकुर जी की समाधि असली।
एक गनीमत है कि हरिदास ठाकुर जी की समाधि नकली अभी तक तो नहीं बनी, 10-20 साल में बन जाए तो खबर नहीं, वो नकली नहीं बनी है, तो इसलिए वहां तो सबको ही आना पड़ता है। वो असली समाधि हम बाबा जी महाराज के चरित्र में सुनते हैं कि 100 बरस से ऊपर हो गए, जिसके पास थी वो, उसने ईसाइयों से कर्जा ले रखा था, अंग्रेजों की सरकार थी, पैसे ले रखे थे, ब्याज लगते लगते वो 25,000 रुपया हो गए। अब उस समय किसके पास से 25,000 रुपए, और ईसाई लोगों से पैसा ले रखा था, वो छुटा नहीं पाए। जो महाराज थे वहां पे कुड़की के नोटिस आ गए, और अंग्रेज लोग बुलडोजर चला के वहां चर्च बनाने वाले थे। वो हरिदास ठाकुर जी की समाधि जो महाप्रभु जी अपने हाथ से दिए समाधि, उस पे बुलडोजर चला करके चर्च बनाने वाले थे। उस समय श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज विराजमान थे। पता चला तो प्राण रो गए। पता किया, पता चला 25,000 का कर्जा, उनके पास 25 रुपया नहीं थे। उस समय तो कितना, कहां थे 25,000 किसी के पास। तो क्या करें, भिक्षा भी करने जाऊं तो 25,000 तो आ नहीं जाएंगे, 100, 200, 1000, 500, 2-3,000 रुपया इकट्ठे हो जाएंगे, 25,000 तो नहीं दे देगा कोई। तो बाबा जी महाराज श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज अन्न जल छोड़ दिए। तब गुरु को चिंता हुई। साधक तो चिंतन करता है, चिंता तो गुरु करते हैं। बड़े बाबा जी महाराज को चिंता हुई, और बड़े बाबा लीला में चले गए थे। उनकी एक शिष्या थी, वो रानी थी, रजवाड़े की थी, विधवा हो गई थी उस समय। तो उस समय बड़े बाबा के पास आई थी गहने लेके अपने, कि बाबा सेवा में लगा लो इसको। तो बाबा तो सोना चांदी छूते नहीं, उन्होंने कहा चाहिए नहीं, रखो। तो बहुत कहा कि बाबा ये मेरे ही हैं, मेरे पीहर के हैं, ब्याह के हैं, अब बच्चों को तो सब बट गए राजकाज, अब ये मेरे हैं, मैं देना चाहती हूँ गुरुजी को सेवा में। तो बाबा बोले हम कहाँ रखेंगे, जरूरत है नहीं, तो जब होगा बता देंगे। फिर बड़े बाबा लीला में चले गए। बाबा जी महाराज पे संकट आ गया। तब बड़े बाबा महाराज, वो रानी जिंदा थी, बूढ़ी हो गई थी, वो रानी थी, तो उसको स्वप्न दिए और बोले तू एक दिन वो गहने लेके आई थी ना अपने। बोले हाँ बाबा। बोले वो रामदास को इस समय जरूरत है, उस स्थान को बचाना है। वो तुरंत आई, बेचा, और 25,000 रुपया के उस जमाने में उसके गहने बिके, जब 10, 20, 50 रुपया तोला सोना था उस टाइम, और लाके दिया बाबा को। बाबा ने उस स्थान को बचाया, जो अंग्रेजों को पैसा जमा करना था वो किया, रजिस्ट्री हुई, और आज तक वो समाधि उसी रूप में सुरक्षित है। अखंड निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे नाम गूंज रहा है। महाप्रभु जी ने जिस जगह खड़े होकर के 24 साल जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, और वो शिला गल गई। अब जिस मंदिर में जाएंगे वहीं पर शिला मिलती है, एकदम बढ़िया मार्बल का पत्थर है, उस पे चरण छपे हैं। हम तो वहां पर भी प्रणाम करते हैं, महाप्रभु के नाम पर शिला लगी, हमारे लिए तो हर सत्य है शिला। हम ये नहीं सोचते, पर हर मंदिर में लगी है। लेकिन जो असली गली थी शिला, वो कहां है? वो तो बड़े बाबा के ही पास है। और किसी की बुद्धि नहीं गई, जहां गुरु की बुद्धि गई। बड़े बाबा जब पधारे पुरी में, तो सबसे पहले जैसे मंदिर में घुसे तो वो शिला दिखाई दी। अरे ऐसे तो लोग बचा के निकलते थे महाप्रभु के चिन्हों को, लेकिन जब भीड़ हो जाती थी तो फिर चढ़ जाते थे चरण चिन्हों पे। बड़े बाबा को पीड़ा हो कि महाप्रभु के चरण छपे लोग पैर रख रहे हैं। तब क्या किए, अब मंदिर में तोड़फोड़ हो नहीं सकती, चूंकि जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो ऐसे ही निकला है। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो किसी ने ईंट पत्थर से चिनाई नहीं हुई है, वो पूरा का पूरा मंदिर समुद्र की रेती से निकला है। मंदिर भी अखंड है, तो वहां तोड़फोड़ नहीं होती है। न कुछ सामान बाहर से भीतर आएगा, ना भीतर की वस्तु बाहर जाएगी। बट ठाकुर ही निकलते हैं जब यात्रा होती है या प्रसाद जाता है, और कोई वस्तु बाहर नहीं जाएगी। तब बड़े बाबा जी महाराज किससे कहीं प्रणाम ने कहा, महाराज हम तो कुछ नहीं कर सकते। तब जो उस समय पुरी का राजा था बड़े बाबा जी महाराज, शक्ति का प्रयोग भी कर सकते, पर शक्ति नहीं, वो तो गुरु लोग तो दैन्य लेके आए हैं। पर वही बात, सरलता को सस्तापना ना समझ लीजिएगा। राजा के दरवाजे पर 3 दिन बाबा भूखे पड़े रहे।
भिक्षा दो। कोई देने आता तो लेते नहीं, भिक्षा दो। 3 दिन में राजा के कमर कान में बात गई कि कोई महावैष्णव हैं, रो रहे हैं, दरवाजे पे पड़े हैं। तब राजा आखिर में आया, देखा, तब तक परिचय नहीं था, नए नए बाबा आए थे। अरे साधु, क्या भिक्षा चाहिए, बोलो। आटा देते हैं, चावल देते हैं, पैसा देते हैं, तुम कुछ नहीं लेते और दरवाजे पे पड़े हो। तब बड़े बाबा वचन लिए, राजा साहब, चूंकि उनकी चलती है मंदिर में, राजाओं का वंश चल रहा है, भिक्षा चाहिए, कहिए, वचन दीजिए, जो मांगूंगा दोगे। हाँ दूंगा, आपका राजपाट नहीं मांगना है मुझे, घबराना मत। तो क्या चाहिए? तब बड़े बाबा कहे, वो मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जमीन पे महाप्रभु के चरण छपे हैं, उस शिला को निकलवाने की आज्ञा दे दीजिए। अरे हम लोग का तो ध्यान भी नहीं गया कभी। वैसे तो बच के निकलते हैं, बोले महाराज आप तो केवल रथ यात्रा पे आते हो, चूंकि राजा को मंदिर में जाने की मनाही है, क्योंकि वहां एक ही राजा रह सकता है, जगन्नाथ राजा है तो दूसरा राजा नहीं। तो जब कोई सिंहासन पे बैठ जाता है तो बच्चे तो जा सकते हैं राजा के, फिर राजा नहीं जा सकता मंदिर में। राजा केवल वर्ष में एक बार बुहारी लगाने आता है दरवाजे पे ठाकुर जी के, अंदर नहीं जाता राजा, ये नियम है। बच्चे जा सकते हैं, जब तक पद पे है भीतर नहीं जाएगा, मंदिर में नहीं जाएगा, बाहर से कर लेगा दर्शन। जब रथ पे आएंगे ठाकुर जी तो पहली सेवा का अधिकार राजा का ही है, बुहारी लगाएगा रास्ते, भीतर नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आप भीतर तो जाते नहीं हैं, आपने आज्ञा कर रखी है, पर भीड़ में लोग चढ़ जाते हैं वहां पर। तो राजा ने कहा कि बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि मंदिर अखंड है, तो क्या करें। बड़े बाबा ने कहा ऐसे लोग चढ़ते रहे तो कुछ दिन में तो चिन्ह मिट जाएंगे, अनादर हो गया तो आदर चाहिए वस्तु का, तो क्या करें। तब बड़े बाबा जी ने कहा शिला को निकलवा के मंदिर में ही दूसरा मंदिर बनवा दीजिए। हाँ ये तो हो जाएगा, तो मंदिर की वस्तु बाहर भी नहीं जाएगी, क्योंकि मंदिर चिन्मय है। तो बड़े बाबा जी खुद गए और छेनी हथौड़ी भी नहीं चलानी पड़ी उनको, तो नहीं तो छेनी हथौड़ी सबको ये लग रहा था। जब बड़े बाबा जो शिला को निकलवाने गए बंधुओं, इतने कठिन पत्थर हैं कि ड्रिल भी नहीं हो सकती वहां पर, इतने हैं। लेकिन बड़े बाबा जी गए तो जैसे महाप्रभु के काल में पत्थर पानी की तरह पिघल जाता था, बड़े बाबा गए तो पूरा पत्थर पिघला हुआ था। और जैसे कोई माखन में से एक माखन का गोला निकाल ले, ऐसे बाबा हाथ से उस शिला को ऐसे करके, वो पत्थर उनके जाने पे भी पिघल गया। चरण तो पहले से छपे थे, चारों ओर से पिघल गया और माखन की तरह बाबा निकाल लाए शिला को। मंदिर में मंदिर बनवा दिया। आज भी वो चैतन्य पाद पद्म मंदिर, मंदिर की सेवा पंडाओं के हाथ में है, पर वो चैतन्य पाद पद्म की सेवा आज भी झांझ पीठा मठ के अधिकार। हम तो जाते हैं पुरी तो जगन्नाथ भगवान को पीछे प्रणाम करते हैं, पहले वहीं चैतन्य पाद पद्म पे जाके माथा रखते हैं। और हमको गुरु लोग जो संपत्ति दिए सेवा में, आप सबके घर पे तो ठाकुर जी पधराए गए, पर हमको ठाकुर जी का स्वरूप गुरु जी ने नहीं भेंट किया था। गुरुदेव ने वो महाप्रभु के चरण चिन्ह ही दिए थे, वहीं का छापा लेके घी में और रोली में, और वही मेरे माथे पधराए, चरण चिन्ह दिए और गौरदास कह के पुकारा। कहिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब हम बन पाए कि नहीं बन पाए, पर गौर के चरण माथे पे धरे और बोले इन्हीं के हो। तो उस असली चिन्ह को किसने सुरक्षित किया? बड़े बाबा। पर कोई नाटक नहीं, इन बातों का प्रचार नहीं। अलालनाथ में महाप्रभु जी जाते थे तो अलालनाथ में वो शिला जहां महाप्रभु लेटते थे वो पूरी गल गई थी शिला, और वहां पर भी यही होता था। ऐसे ही कोई पहुंच गए पैसे वाले लोग, कराओ जी कराओ मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ। ठीक है जीर्णोद्धार करा। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है कि अब सब चीज तोड़ के नहीं बनेगी। जैसे बाबा को पता चला, अब उनके पास ऐसे धन तो होते नहीं थे कि वो कुछ भी ऐसे करने लग जाएंगे,
बाबा के प्राण व्याकुल हो गए और उनको जो करा रहे थे मंदिर में काम अलाल नाथ के, तो उनको बाबा ने रो रो के कहा कि भैया जीर्णोद्धार ठीक ठाक करवा लीजिए, पर ये जो यहाँ के फर्श हैं इनको मत तोड़िए। बोले जी उबड़ खाबड़ है, संगमरमर नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है। बड़े बाबा ने कहा महाप्रभु के चरण पड़े हैं भैया, यहां से जो ऊर्जा मिलेगी लोगों को वो नहीं मिलेगी मार्बल में। ये जीर्णोद्धार की जगह नहीं है, ठीक ठाक करा लीजिए। कहीं टूट फूट हो रही है छत पे, पर इस फर्श को नहीं, चुकी आनंद। पर वो मानी नहीं, और मंदिर वाले भी लालच में आ गए कि हमारा नया मंदिर हो जाएगा तो दर्शनार्थी ज्यादा आएंगे, जो था चलो ठीक, तो क्या करें। तो आखिर में फिर जब नहीं माने तो बड़े बाबा ने कहा कि इस शिला को बचा दीजिए। उन्होंने कहा आपने जो जगन्नाथ मंदिर में करवा दिया वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो वहां तो छोटी सी शिला थी, वहां तो पूरी एक बड़ी शिला है। और वो चूंकि थोड़ा पर्वत के ऊपर मंदिर है हल्का सा, तो वो पूरे पर्वत पे बसा है, तो ये कुछ शिला ऐसी नहीं क्या पूरा आप सब चटक जाएगी जो नींव है मंदिर की, नहीं होगा। तब बड़े बाबा जी महाराज ने कहा कि नहीं, इसको तो सुरक्षित करना होगा। अब कहें किससे, शक्ति का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि वो तो दैन्य का पाठ पढ़ाने आए हैं। अलालनाथ भगवान को ही प्रार्थना की, और जैसे ही वहां पर वो लोग आते वो करने के लिए, तोड़ा फोड़ी करने के लिए, लोगों की हथौड़ी टूट टूट जाती, छेनी टूट टूट जाती, वहां एक कंकर नहीं तोड़ पाए। परेशान हो गए सब लोग। फिर आखिर में बड़े बाबा के पास आए। तब बड़े बाबा ने कहा कि सब जीर्णोद्धार कर लीजिए, आपको लगता है कि पानी भरता है, पर इतने स्थान को आपको छोड़ना पड़ेगा। बोले फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, जल भरेगा। तो आखिर में सबने ही कहा कि जैसे वह जगन्नाथ मंदिर में किया ऐसा कर लीजिए। तब बड़े बाबा अलालनाथ में कीर्तन किए, और बंधुओं पूरा शिलाखंड किसी ने छुआ नहीं, अपने आप बाकी जो जगह थी उससे अलग हो गया। वो तो बहुत बड़ी शिला है, चूंकि पूरे महाप्रभु का शरीर छपा है उसमें, और उसको भी निकलवा के बाबा ने दूसरा मंदिर उसी मंदिर के अंदर। नहीं तो आजकल के लोग होते तो शिला को उठा के अपने घर ले जाएंगे, आश्रम ले जाएंगे, उसे आश्रम की ज्यादा प्रसिद्धि होगी। आजकल के लोग तो यही करते, ऐसा नहीं किया, उसी मंदिर में स्थापित करा दिया। आज भी जाइए तो दर्शन होता है। किसने सुरक्षित किया? ऐसी कितनी जगह है। झान पीठा मठ किसने सुरक्षित किया? वो तो नरोत्तम ठाकुर जी का स्थान था। तो हर असली घी को स्थानों के रूप में भी सुरक्षित किया। पाटबाड़ी, जहां स्वयं महाप्रभु जी आए थे नवद्वीप से वृंदावन जाते हुए, वह भागवताचार्य जी की बाड़ी रामदास बाबा जी ने सुरक्षित की। तो उन सब मुख्य मुख्य हीरे चुने, कांच से गोदाम नहीं भरे, हीरे से भरे, मणियों से भरे। पर कलयुग में समस्या यही है कि डालडा खाते खाते और मदर डेयरी का दूध पीते पीते अब गैया के दूध में दुर्गंध आती है लोगों को। तो फूटी किस्मत का तो कोई इलाज नहीं। मदर डेयरी का दूध ऐसा माथे पे चढ़ गया, थैली का दूध, कि पढ़े लिखे लोग वो देसी गैया के दूध को कहते हैं कि इसकी चाय अच्छी नहीं बनती है, ऐसा नहीं वैसा। कौन कहे? जिस देसी गैया के दूध को शास्त्र अमृत कह रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा, थैली का दूध अच्छा लग रहा। तो कलयुग का एक नाम है मिलावट का युग। पर कोई बात नहीं, बाजार में सबके पास नकली घी हो, कोई बात नहीं। बड़े बाबा जी महाराज का कहना है, बेटा तुमको नकली घी नहीं बेचना है, तुम भी अपनी छोटी सी हंडिया लेके बैठ जाओ असली घी की बाजार में। जिसके भाग में होगा वो सुगंध को पहचान लेगा, आ जाएगा। तुम्हें नकली घी नहीं बेचना है, तुम्हें नहीं, जिसे बेचना है ठीक है, उसको प्रणाम है सब, इसको दो, पर नकली घी नहीं। यहां तो असली घी है गैया का, बचेगा किसको खबर नहीं। तो सब असली वस्तुओं का संरक्षण बाबा जी महाराज किए। और लीला कितनी, केवल 12 वर्ष, 40 वर्ष की आयु में लीला प्रारंभ की, 52 वर्ष में अंतर्धान भी हो गए। और जहां अंतर्धान लीला की, और एक बड़ी बात है, अपनी गुरु परंपरा में आदि से लेके गुरु महाराज तक कोई भी रुग्ण अवस्था में, बेहोशी की हालत में कि रुग्ण अवस्था थी, ऐसी अवस्था में किसी ने देह त्याग नहीं किया।
अपने सारे गुरु लोग कीर्तन करते हुए स्वस्थ अवस्था में भगवत लीला में गए। ये बहुत बड़ी बात। हम भेदभाव नहीं कर रहे, सब महापुरुषों को प्रणाम है, पर ऐसा देखा गया खूब नाम प्रचार किए सब कुछ, लेकिन अंतिम समय बेसुध हो गए। ये भी नहीं कह रहे कि बेसुध थे तो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं था, ये भी नहीं कह रहे हम, बिल्कुल ध्यान होगा। पर बड़ाई यह है कि कोई गुरुदेव ना मूर्छावस्था में थे, ना बीमार थे, ना खांसी थी, ना कुछ था, एकदम स्वस्थ बैठे अपनी इच्छा से नाम पुकारते हुए अपना समय चुन के, तिथियां चुन चुन के लीला में प्रविष्ट हुए। तो बड़े बाबा जी महाराज जहां लीला में प्रविष्ट हुए, समाजवाड़ी, उसका दर्शन तो हम लोग करेंगे। अपनी यात्रा का आरंभ भी वहीं से ही हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वही सर्वस्व है। वहीं बाबा जी, श्री बड़े बाबा जी महाराज, वहीं साथ में सखी माँ जी, वहीं बड़े बाबा के भेग गुरुदेव गौर हरिदास जी, वहीं से यात्रा प्रारंभ होगी। तो 12 वर्ष की लीला में ये सब लीला स्थलियों को, जो हजारों वर्ष में न पैसे से काम हो सकता था, न बुद्धि से काम हो सकता था, जो केवल कृपा से ही हो सकता है। इसलिए कृपा साध्य ही मार्ग है, ये साधन साध्य है नहीं। वह काम किए। और जब आपका महाप्रभु 48 वर्ष लीला किए, बड़े बाबा की करुणा महाप्रभु से अधिक है, तो 4 वर्ष और ऊपर रहे बड़े बाबा। महाप्रभु 48 वर्ष लीला किए, बड़े बाबा 52 वर्ष लीला किए। लेकिन काम तो बाकी है, काम तो पूरा होता ही नहीं। ये सेवा वाला जो काम है, जैसे घर के काम अनंत है, खत्म ही नहीं होते। जबकि 2, 4, 5 लोगों का घर है, इन माता बहनों से पूछो कि सब काम निपटा दिया, बोले पूछो मत, निपटता तो है नहीं, बस छोड़ के आ जाते, जहां तक हो गया अब आगे बाद में कर लेंगे। तो 2-4 लोगों का परिवार है, 10-20 लोगों का व्यापार है, वहां काम धंधे खत्म नहीं होते। तो जिस वैष्णव परिवार में अनंत जन है, अनंत लीला परिकर है, वहां की सेवा खत्म हो जाएगी क्या? पर मायाबद्ध जगत की सेवा माया से संबंधित है, पर भगवदीय राज्य की सेवा भगवान से संबंधित है। तो काम तो पूरे हुए नहीं कि 52 वर्ष की आयु में बाबा को लीलांतर ध्यान करनी थी। तो आखिर में जिस करताल को बजा के बड़े बाबा पेड़ नचाए, पत्थर पिघलाए, पशुओं को प्रेम दान किए, सखी माँ तो उस समय नहीं थी उनके पास। सखी माँ को तो बहला के आ गए थे कि नवद्वीप जा रहा हूं। बोले सखी माँ के सामने लीला अंतर ध्यान क्यों नहीं किए? क्योंकि बड़े बाबा की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि सखी माँ के रहते वो लीला अंतर ध्यान कर दे। ऐसा प्रबल उनकी प्रेम की डोरी थी। उनको तो बहला के नवद्वीप जा रहा हूं, उनके सामने लीला अंतर ध्यान नहीं कर सकते। कभी कभी जैसे ठाकुर जी यशोदा मैया का बंधन नहीं काट सकते, वह प्रभु जो रावण को पछाड़ देते हैं, जिनकी कृपा से हनुमान जी सागर लांघ लेते हैं, पहाड़ उठा लेते हैं, जो श्री कृष्ण गिरिराज उठा लेते हैं, पर वो श्री कृष्ण यशोदा मैया के सूत की डोरी को नहीं तोड़ सकते। बंधे हैं ऊखल से, तो बंधे ही हैं। तो बड़े बाबा सखी माँ के सामने नहीं जा, वो तो झान पीठा में थी। यहां नवद्वीप आ गए, हम लोग दर्शन करेंगे। अब यात्रा पास है ना, तो हर चीज में यात्रा आ जाती है माथे में। हम लोग वहां बैठेंगे। तो वहां रामदास बाबा जी महाराज ही थे, बड़े बाबा के निकट। और जहां आप बैठे समाधि है आज, वहां वो बैठे गए। यही बड़ाई है। सखी माँ जी की जहां समाधि है वो खुद ही आके विराजमान हो गए। रामदास बाबा जी महाराज की जहां समाधि है वो खुद ही आके विराजमान हो गए। वहीं वहीं खुद ही आके विराजमान हो गए। और सब गुरु लोगों ने अंतिम समय नाम प्रारंभ कर दिया, और वो नाम अभी तक चल रहे हैं वहां पे। वहां आकर बैठ गए और नाम करने लग गए, पर एकदम अलग स्वर में। अभी जो शुरू में नाम किए ना, जिस स्वर में बड़े बाबा का है, उसको मूल स्वर कहते हैं।
नाम प्रारंभ कर दिए। और फिर रामदास बाबा जी महाराज थे, उनको लगा तो ज्यादा विलंबित स्वर कर रहे हैं बाबा। थोड़ी देर नाम किए, फिर सजल नेत्रों से करताल रामदास बाबा जी महाराज को देने लगे। तो रामदास बाबा जी के पास अपनी करताल थी, बाबा तो किसी को देते नहीं थे करताल, अपनी बजा चमत्कारी करताल, वो आज भी है पाटवाड़ी। तो करताल दी और रामदास बाबा जी महाराज को कहा, नाम करो, नाम करो, करताल बाजिए नाम करते पारबे, यात्रा दलटी करो ना। करताल बजा के नाम करो राम। रामदास बाबा जी को करताल दे दी और करताल के रूप में देखिए क्या वस्तु दी जाती है, ये मूल्यवान नहीं है, कौन दे रहा है ये मूल्यवान है। हम लोग कई बार भूल कर जाते हैं कि प्रसाद में केला मिला कि सेब मिला। कितनों कहते नहीं नहीं महाराज जी हम केला नहीं खाते, हम सेब खाते हैं। अरे फूट गई किस्मत। क्या दी जा रही है वस्तु, ये मूल्यवान है, कौन दे रहा है ये मूल्यवान है। वो मिट्टी भी उठा के दे दे तो वो मूल्यवान हो सकती है। पर तो बाबा जी महाराज करताल अपनी दी और वो करताल के रूप में सब कुछ दे दिए। हमको भी गुरु लोग दो ही चीज दिए, एक तो चरण चिन्ह, एक करताल। तो करताल दिए और सभी कुछ दिए। फिर वो नाम करते रहे और नाम सुनते सुनते वहीं बड़े बाबा समाधिस्थ हो गए। इसलिए बड़े बाबा की शाम को वंदना होती है। प्राणमूर्ति श्री राधा रमण तो आखिरी शब्द क्या बोलते हैं आप? ए नाम जे खाने पागल से खाने, यही बोलते। ए नाम जहां बड़े बाबा था। सब लोग संध्या आरती घर में किया करिए। पुराने तो सब करते हैं, नए लोग शायद नहीं करते, तो ले लीजिए हनुमान मंदिर से। अभी जल्दी में पुस्तक भी छपवाएंगे, बहुत लोग मांगते हैं। वो संध्या आरती कीर्तन बड़े बाबा का है, सब लोग घर में करिए। करते ही हैं सब, जो नहीं करते हैं वो करिए। उसकी आखिरी पंक्ति, नाम जे खाने पागल से खाने। हिंदी हम बोलते हैं, ए नाम जहां बड़े बाबा तहां। वो नाम के बीच ही बैठ गया और अपनी सारी सामर्थ्य, गुरु सामर्थ्य देते हैं कि गुरु ये मठ दे गए मुझे। अभी तो कितनी जगह वृंदावन में चेलों की इसी बात पे लड़ाई होती है। गुरु जी के 6 आश्रम में वो बड़े वाला उसको दे दिया, छोटे वाला उसको दे दिया। यही काम जब किसी बाप के बेटे थे तो लड़ते थे, और यही काम गुरु लोगों के आगे लड़ाई हुई तो क्या किए। ये कौन आश्रम किसको, गद्दी किसको मिलेगी। अरे क्या क्या नहीं देख रहे टीवी में महाराज, कत्ल हो रहे हैं महंतों के, सुसाइड हो रहे हैं। मुंह से तो कहने की बात नहीं ना। अभी कितनी दिन पहले खबर चली थी, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति सुसाइड हो गए कि कत्ल हो गए, अभी तक केस नहीं सुलझा। कितने बात सुनी गई। ये होता क्यों है? देखिए केवल मारने वाले की भी गलती नहीं, हमको लगता मरने वाले की भी गलती है। अपने चेला को नाम की महिमा नहीं बता पाए थे क्या? उसको नाम वाली मणि का महत्व नहीं बता पाए थे क्या? कि वो मठ मंदिर के ऊपर इतने लट्टू हो गए कि गुरुओं को मार डाले। तो गुरु मठ मंदिर देते हैं कि नहीं देते खबर नहीं। अपने तो गुरु महाराज जहां सारी जिंदगी रहे वो भी किराए का था, किसी का था, और आज्ञा करी कि मेरा शरीर बाहर निकले तो उसी समय चाबी दे देना, लौट के भंडारा वहां मत करना। जहां सारी जिंदगी रहे और करोड़ों की जगह थी, गुरु महाराज के गुरु भाई ने रहने को दे दी थी। अब वो गुरु भाई चले गए, उनके पोते थे, उन्होंने कहा कि अब कैसे हो। गुरु महाराज के सामने वो लोग आए, पढ़े लिखे थे, और उनको देखते ही पता चल गया बाबा को क्या बात करनी। बोले घबराओ मत भैया। उसी समय गमछा कंधे पे डाल लिया, कहो तो अभी निकल जाऊं। बोले नहीं नहीं बाबा। निकलने को उनको ये था कि कहीं बाबा के जाने के बाद लोग समाधि न बना दे, तो समाधि तो हटेगी नहीं, अधिकार हो जाएगा। तो अपने आप से उत्तर दिया, मेरी समाधि वमाधि कुछ नहीं बनेगी। मैंने तो कही है, जैसे एक भिखारी को फूका जाता है ऐसे मुझे फूकना यमुना के तट पे। कोई शान शौकत ना हो जैसे भिखारी को आग दी जाती है। और जो जो उन्होंने कहा वही वही उन्होंने निभा भी दिया।
और आज्ञा की जेरा शरीर बाहर निकले तो चाबी उनको देना। लेकिन खैर ये दूसरी बात है, हर बात गुरु लोग नहीं कहते। जो अपने आप को बड़े खक्का साए बनते थे, ले लेते, इतनी कोई दुर्लभ जगह थोड़ी थी, गुरु सब थोड़ी, उन लोगों को तो बेचनी थी सेठों, तो ले लेते। कम से कम महापुरुष की भजन स्थली तो सुरक्षित हो जाती, ऐसे अपने आप को अरबपति खरबपति बनते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो ले ली, उन्होंने बेच दी, अब ठीक है उस बात का, पर गुरु का भजन ही उनकी समाधि है, ठीक है जो है। तो सामर्थ्य ही गुरु लोग देते हैं, ये कह रहे थे। तो कोई कहे कि उनका तो, हमारे गुरु जी का तो ये नहीं वो नहीं, वो उनकी असली पूंजी, जिसकी इस चीज पे दृष्टि होती है वही, नहीं तो दृष्टि भटक जाती है। हम इसी चीज में रहते, प्रसाद मिला कि नहीं मिला, वो सब्जी में नमक ज्यादा कि मिर्च ज्यादा कि ठंडा था कि गर्म था, मुझे कमरा बढ़िया नहीं मिला, मुझे गद्दा नहीं मिला, मुझे चद्दर नहीं मिली, इन्हीं चीजों में मती। वो गुरु से जो लेना होता है वही चूक जाता है, वही रह जाता है। गुरु तो सामर्थ्य देते हैं, गुरु भगवत प्रेम देते हैं, गुरु गोविंद देते हैं। तेरी महिमा क्या कहूं श्री गुरुदेव दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। गुरु के दरवाजे पर तो लाडली लाल प्रसाद में मिलते हैं, हम जाने कौन सा प्रसाद। एक जगह कथा हुई और वो भक्त थे, चलो अच्छी बात, हम कथा कह के चलते, हमारा रुमाल चुरा लेते रोज, चलो भावना में अच्छी बात थी। तो रोज कि महाराज जी मुंह पूछते ऐसे ऐसे करते हैं, तो रोज, और रोज फिर मेरे पास नया रखा होता। तो एक दो दिन तो मुझे लगा, मैंने कहा रोज कैसे बदल जाता है, इस रंग का तो नहीं था। फिर पता चला जजमान ही चुरा रहा है। मैंने कहा चलो कोई, फिर उसको मिला कर चलो अच्छा है, भाव है। तो बोले क्यों, बोले महाराज जी इसमें आप आंसू पोंछते हो ना अपने, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है प्रेम है आपका। हमने कहा ऐसे रुमाल चुराए से नहीं होगा, ये चोर न लूटे खर्च न खूटे, संपत्ति चोरी करने की नहीं है। तुम वैष्णव बनो तो बड़े बाबा धन दे देंगे रोने वाला, ये रुमाल चुराए से नहीं मिलेगा। गुरु सामर्थ्य देते हैं, संपत्ति देते हैं। तो बड़े बाबा अपनी संपूर्ण संपत्ति रामदास बाबा जी महाराज को प्रदान किए, जिनकी तिथि है। आप कहेंगे कि तिथि तो रामदास बाबा सखी माँ की, तो उनकी बात बताते, आप बड़े बाबा को क्यों ले बैठे? भैया गुरु की कीर्ति ही शिष्य की कीर्ति है, गुरु का यश ही शिष्य का यश है, और कहें तो शिष्य का यश गुरु का यश है। जय हो। फिर शिष्य की कीर्ति गुरु की कीर्ति, और कहां तक कहें, फिर शिष्य के दोष गुरु के दोष, फिर शिष्य के अपराध गुरु के अपराध हैं। अपने यहां एकदम प्राणपण से समर्पित बहुत से वैष्णव हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व सेवा में समर्पित कर दिया, कितने हर समय साथ रहते हैं। अब उनसे कोई भूल भी हो जाती है, ऐसे समझाने की करने की तो बहुत चेष्टा करते हैं, पर पंचभौतिक शरीर है तो भूल भी, कभी कभी बड़ी भूल भी हो जाती हैं जो नहीं सहन हो सकती। कई बार आसपास वाले कहते हैं कि महाराज जी ने कैसे सहन कर लिया, ऐसी भूल हो गई। तो अपने से समझाने की बहुत चेष्टा की, फिर पता है कि बड़ा अपराध हो गया, भोग मिलेगा, तो सत्य जानिए, ये कोई कथा तो कही नहीं रहे हम, तो सत्य जानिए। अब कैसे करूं, उसको नहीं, अब उसने रो लिया, माफी मांग लिया, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं क्या करूं। और ये भी पता है कि बड़ी चीज हो गई, अब बड़े बाबा दंड देंगे कुछ न कुछ, तो क्या करते हैं, उसको समझा दिया, चलो रो लिया, पर यह भी खबर नहीं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, तो क्या करते हैं, एकांत में हरि गुरु को कहते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु अब ये समर्पित हैं, अपराध तो हो गया, बिल्कुल दिल से, और कोई घबराहट नहीं, जो कुछ हो जाए। स्पष्ट बड़े बाबा को कहते हैं कि ये दंड यदि इसको देना हो तो मुझे देना, इसको मुझे। एकदम स्पष्ट ठाकुर जी को बोलते हैं कि लोग समर्पित हो चुके हैं, अब इनके सारे, क्योंकि ये तो हमारा मुंह देख रहे हैं, हमारा ही मुंह देख के आए हैं, तो अब इस सेवा में रहते अगर अपराध हो रहा है तो उसको केवल मैं भोगूंगा और कोई नहीं भोगेगा। और यदि मेरे कीर्तन से, कथा से तुम प्रसन्न हो
तो मुझ पर कृपा बाद में करना, पहले इन सब तो सामर्थ्य देते हैं बड़े बाबा। तो बाबा जी महाराज को करताल दे दिए और फिर बाबा जी महाराज 1906 में बड़े बाबा जी अंतर्धान हुए। फिर सखी माँ जी समाजवाड़ी आ गई, वहीं रही, उनका कमरा है, सब है। फिर 40 वर्ष सेवा की बड़े बाबा जी महाराज की, प्रकट काल में पूरे समय की, फिर अप्रकट काल में भी समाधि पे रह के 40 साल सेवा की। 1906 से 1946 तक स्वस्थ रूप में। और फिर 1946 में जब उनको लीला करनी थी तो कहते हैं वृद्ध हो गया था माँ का शरीर और थोड़ा शरीर भारी था, तो भागदौड़ करके बहुत सेवा करती थी। फिर उनका सांस फूल जाता था उस समय वृद्धावस्था में, लगती तब भी ऐसी थी, वही साड़ी ओढ़ना, नथ टीका, उसी रूप में रहती थी वो इतनी उम्र में भी। वही भाव था उनका, ललिता दासी हैं वो। पर हाँप जाती थी, दौड़ भाग नहीं छोड़ती थी, पर हाँप जाती थी तो बैठ जाती थी। तो समाधि के पास ही रहती थी वो, तो वहीं बैठ गई। तो ऐसे देखने लगी बड़े बाबा को, तो गुरु महाराज को देखती रहती थी। उनके जो प्राचीन चित्र हैं वो ऐसे ही हैं, बड़े बाबा को देख रही हैं। तो हाँप जाती थी तो बैठ गई वहां। तो आखिरी दिन की जिस दिन बात है, आखिरी दिन तक सेवा की उन्होंने। तो जिस दिन बैठी, ऐसे तो दर्शन रोज ही होता था उनको, हर समय होता था, पर जिस दिन बैठी तो उस दिन बड़े बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया समाधि से निकल के। तो जैसे उनका हाथ पकड़ा तो उनकी जो सांस फूलती थी या जो शरीर में थोड़ी तकलीफ रहती है, तो वो एकदम उनको चिन्मय हो गया शरीर। समाधि से ही बाबा ने, बहुत कम चमत्कारी है बाबा का स्वरूप। वैष्णव लोग यात्रा में धोती पहन के रहिएगा, उसमें कम से कम नवद्वीप परिक्रमा में तो जरूर, बहने भी, तो उसमें ये अवसर मिल जाएगा कि बड़े बाबा के गर्भगृह में फिर चरण स्पर्श कर सकते हैं वहां। तो धोती पहन के रहिए, तो उस दिन तो कम से कम जरूर नवद्वीप। सारे समय ही रहेंगे वैष्णव, रहना ही चाहिए, पर कोई अंग्रेज बने तो उसके लिए कह रहे हैं। तो फिर गर्भगृह में चरण स्पर्श बाबा का हो सकता है अंदर जाके। तो हम लोग बाहर कीर्तन करेंगे, यही सोचा हम, कीर्तन दूर करेंगे ताकि भीड़ ना हो, और धीरे धीरे अपने सेवा वाले भाई रहेंगे, हर बस का एक इंचार्ज हो जाएगा, उसको सिखा पढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे करना, खड़ा रहे, चरण छुओ, बाहर आओ, चरण छुओ। ऐसे तो बाहर से दर्शन होता है, पर चरण छू सकते हैं, पवित्र अवस्था में रहें। तो वही माँ का हाथ पकड़ लिया बड़े बाबा ने, सखी माँ का हाथ पकड़ लिया। तो उनको लगा कि अब बोले तो कुछ नहीं, बोले अब नहीं। एक दिन पहले ये लीला हुई और अगले दिन माँ वो नाम नहीं करती थी, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री। अंतिम दिन तक गुरु का ही चरणामृत, गुरु का चरणामृत, गुरु का चरणामृत। अंतिम दिन तक गुरु का चरणामृत पिया, और जब चलना था तो वहीं आगे आके लेट गई आकर, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री, जय गुरु श्री। बड़े बाबा की पादुका सीने पर रखी गई, मां ने शरीर का त्याग कर दिया। उनके ठाकुर वहीं हैं, उनकी भजन कुटी छत पे वहीं है। समाजवाड़ी में तो बहुत दर्शन है, एक एक जना को सब बता देंगे, एक जना यहाँ रहना, एक जना यहाँ रहना, ताकि भीड़ ना लगे। कोई कुटिया दर्शन करे, कोई कमरा करे, कोई पादुका करे, कोई चरण स्पर्श करे, कोई ठाकुर दर्शन, बट के हम वहाँ चौक में कीर्तन करते रहेंगे। हमको कई बार भीड़ हो जाती, दर्शन नहीं भी होता तो भी लगता है कि कोई सब कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे नहीं भी हुआ। और कई बार ऐसा हो जाता है, दर्शन नहीं हुए, भीड़ हो गई, कीर्तन करने लगे, और जब हो गए तो चलने की तैयारी हो गई। हम लेट हो जाएं तो सभी लेट हो जाएं, तो फिर चल पड़ते हैं वहां से। पर तृप्ति हो जाती है, सब लोग कर लेते हैं, आंखें भीगी होती है, तो बस मेरे हो गए दर्शन।
तो वो कुटिया, माँ के वस्त्र, बड़े बाबा का तखत, पादुका, छड़ी, सखी माँ के वस्त्र, पलंग लेटने का, बाबा का पलंग लेटने का, हर चीज सुरक्षित है। तो 1946 में सखी माँ अंतर्धान हो गई। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, कल नरहरि प्रभु की तिथि थी ना, श्रीखंड, तो श्रीखंड कीर्तन करने गए हुए थे। तो वहीं उनको खबर लगी बाबा जी महाराज को, उसी समय चल पड़े। तो सखी माँ लीला अंतर ध्यान कर चुकी थी, तो व्याकुल थे वो तो अभिन्न। जबकि सखी माँ बाबा जी महाराज के कीर्तन में नहीं बैठती थी, बाबा जी महाराज सखी माँ के कीर्तन में नहीं बैठते थे। क्यों? क्योंकि सखी माँ के कीर्तन तो श्रृंगार रस से परिपूर्ण होते थे, जुगल विहार, और बाबा जी महाराज का रोना ही खत्म नहीं होता था, हा गौर कह के रुदन। तो वो अंदर से तो मिले हुए थे, ऊपर से सखी माँ कहती थी भैया राम तो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, तो मुझे कष्ट होता है इसको देख के इतना। और बाबा जी महाराज इसलिए उनके कीर्तन में नहीं बैठते थे, दूर से सुन लेते थे कि वहां तो एकदम मैं उस रस का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन भीतर से जुड़े हुए थे दोनों, एक प्राण दो देह। तो जब पता चला तो पासी में थे श्रीखंड आए, तो सखी माँ जी का जहां विराजमान था, सब लोग घेर के नाम कर रहे थे, रो रहे थे। तो बड़ी तेजी से गए, लेकिन सीढ़ी चढ़ के कमरे में जा रहे तो 3 सीढ़ी चढ़े, वहीं से लौटा, अंदर नहीं गए। तो सबको लगा कि इतनी तेजी से, सोचा था सखी माँ से लिपट के चरण छूते थे माँ के, तो बड़ी थी, बहन थी, गुरु बहन पर बड़ी थी, चरण छूते थे, तो चरण छुएंगे, लिपट के रोएंगे, पर 3 सीढ़ी कमरे की चढ़े, वहीं से वापिस उतर आए। क्यों? तो और किसी ने तो नहीं पूछा, पर गौरांग दास बाबा जी महाराज पूछ एकांत में कहा, गुरुदेव एक लीला नहीं समझ में आ रही। क्योंकि सखी माँ जी के जाने पर गौरांग बाबा जी महाराज ने महामंत्र का, श्री महाप्रभु मंत्र का पुरस्चरण किया था सखी माँ के लिए। गुरु लोगों को यही भेंट होती है। हमारी एक प्यारी बहन बैठी है, गुरु महाराज के लिए राधा मंत्र का पुरस्चरण किया, उसने किया, और जब उनका पुरस्चरण पूरा हुआ, हम संयोग से गए और बड़ी सुंदर लीला हुई। सब कहने की बात नहीं है, जो जो सोच के गए वही वही होने लग गया, और वो मिला, और इस बहन का पुरस्चरण पहुंच गया वहां तक, उनको संकेत भी मिल गया। तो गौरांग बाबा जी ने महाप्रभु मंत्र का पुरस्चरण किया था। जो महाप्रभु मंत्र है वो तो विशेष है। तो गौरांग दास जब उत्सव आदि सब हो गया, तब एकांत में कहा, गुरुदेव सबको नहीं समझ आ रही कि आप अंतिम लीला में दर्शन भी करने नहीं गए माँ का, और भाग के कहां से रोते हुए आ रहे थे। सबको लगा कि चरण पकड़ेंगे, छुएंगे, और 3 सीढ़ी तक 10 मीटर दूर थी, आप वहीं लौट आए, क्या बात थी? तो बाबा जी महाराज बोले, गौरांग जिनका दर्शन करने जा रहा था वही सीढ़ी पर मिल गई, तो फिर क्या अंदर जाना था मुझे? जिनका दर्शन करने जा रहा था वही सीढ़ी से आती दिखाई दे गई, तो फिर मैंने वही चरण स्पर्श कर लिए। तो मैंने कहा मेरी दीदी तो कहीं गई नहीं है, तो मैं लेटी हुई दीदी का, लेटे हुए किसी के चरण नहीं छुए जाते, केवल एक अवस्था में छुए जाते हैं, जब शरीर त्याग देते हैं। और किसी के भी लेटे माता पिता बड़े, किसी का शरीर चरण नहीं छुए जाते लेटे हुए। तो मैं लेटे हुए तो तब चरण छू जब दीदी गई हो, मुझे तो वो हंसती हुई दिखाई दे गई, तो मैंने वहीं चरण छू लिए। समाधि दी गई। और एक बड़ी बात है, सब गुरु लोग की पूर्ण समाधि है। सखी माँ जी के साथ तो रामदास बाबा जी महाराज, उनके जितने गहने थे, संत लोग कहते कितने मन चांदी के आभूषण थे, वो सब समाधि। कितने किलो सोने के आभूषण, सबने कहा सोना चांदी समाधि दिया जाता है बाबा जी महाराज को। बोले सब चिन्मय है, इनको छूने लायक भी नहीं है कोई, उनकी वस्तु उन्हीं के साथ सब। कितना सोना चांदी सब समाधि, कुछ नहीं रखा। 1946 में सखी माँ जी आज के दिन, आज का दिन लीला में प्रविष्ट हुए, और फिर लगभग 7 बरस बाद 1953 में
आज के दिन बाबा जी महाराज, बड़े बाबा महाराज करताल लिए। और जिस समय अफगानिस्तान का कितना हिस्सा भारत में था, पाकिस्तान तो बना नहीं, बांग्लादेश नहीं बना था, चीन ने जितनी भूमि हड़पी है उसने भी नहीं हड़पी थी। और भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। उस समय अखंड भारत की कुल जनसंख्या थी 35 करोड़। अभी 135 करोड़ से भी ऊपर होगी, वो भी खंडित भारत की। अखंड भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। उस काल में श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज ने कितने जन को दीक्षा दी? 7 लाख लोगों को। और उनकी दीक्षा का अर्थ होता था भगवत प्राप्ति। उनकी दीक्षा का अर्थ कुछ और नहीं होता था। उन्होंने जिसको छू दिया, जिसके लिए विनती कर दी, वो अब भगवत प्राप्त हो गया। 7 लाख जीवों का, जिस समय मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, गाड़ी बंगले नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे कि वो तो जहां जाएंगे छुक छुक गाड़ी से जाएंगे या पैदल जाएंगे या बैलगाड़ी में जाएंगे, कोई साधन नहीं थे। उस समय कहां साधन थे? माइक नहीं थे, जीवन भर बिना माइक के कीर्तन किया और हजार हजार लोग सुनते थे, कोई साधन नहीं थे। शरीर पे वस्त्र भी पहनने को नहीं होते थे। गांवों में पानी भर जाता था, महाराज जी बताते थे कि बाबा जी महाराज सिर पे खोल रख लेते थे, छाती छाती तक पानी में निकल के जाते थे। 7 लाख जीवों का उद्धार किया। उनके कितने शिष्यों को हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि 1953 में अंतर्धान हुए तो खूब देखा है। रामदास बाबा जी महाराज के तो खूब शिष्यों को, विरक्त को भी, ग्रस्त को भी हमने देखा है। और जिज्ञासा एक ही होती थी बाबा जी महाराज के विषय में। जिन्होंने सखी मां को देखा, उन महापुरुषों को भी हमने 5-6 उन महापुरुषों को भी देखे हैं, मिले हैं, बातचीत की है। और बड़े बाबा के शिष्य, एक शिष्य नहीं, जिन्होंने देखा था बड़े बाबा को, ऐसे एक जन को हम मिले। बहुत छोटे थे, राधा कुंड गए तो वहां एक कोई गोसाई थे कि पंडित थे, वो बैठे थे। जो राधा कुंड कृष्ण कुंड का मिलन स्थल है, वहां पे बैठे थे। हम छोटे थे, परिक्रमा ग्रुप के साथ गए हुए थे, तो नाम कर रहे थे। वहां प्रणाम करने गए तो एकदम बुजुर्ग थे, कोई 95-100 साल के तो रहे होंगे, पूछा नहीं, पर बहुत वृद्ध थे। तो वो राधा कुंड कृष्ण कुंड को प्रणाम किया तो उनको ही प्रणाम किया। हमको देखते क्या बोले? राधा रमन को है, राधा रमन को है। कुछ हमने नहीं बोला। फिर बाने कुत्ता जिमा दिए, बाने कुत्ता जिमा दिए, जैसे ब्रजवासी बोलते, बाने कुत्ता जिमा दिए, बाने कुत्ता जिमा दिए। और बाबा जी महाराज को कैसे? जैसे ब्रजवासी, रामदास तो खूब आयो करो हमारे यहाँ, खूब कीर्तन करो करो। और गौरांग दास की तो मैंने खूब कथा सुनी है, राधा नमन ने कुत्ता जिमा दिए। जो कुत्ता महोत्सव किया ना बड़े बाबा ने, कुत्ता जिमा दिए, बाने यही बोलते रहे, कुत्ता जिमा दिए। तो 5-10 मिनट हम सुनते रहे। फिर हमने कहा, ये तो आशा थी कि रामदास बाबा जी को देखा होगा, पर बड़े बाबा को देखा होगा, ये आशा नहीं थी। तो हमने कहा अपने बड़े बाबा जी महाराज को। हाँ देखो मैंने। हमने कहा कब देखा आपने? बोले राधा कुंड आए थे ना जब राज ऋषि वनमाली बाबू के यहां, तब मैंने देखा। तो मैंने कहा आप कितने बड़े थे? बोले 7-8 साल के थे, बच्चे ही थे, 10 साल के होंगे। तो हमने कहा राजऋषि वनमाली बाबू के मंदिर में? बोले नहीं, हम लोग तो यहीं पन्ना है ना, तो यहीं पंडागिरी पहले से होती, यात्री है तो उस समय तो 1 पैसा 2 पैसा चढ़ता था, वो इकट्ठे करते रहते थे। तो बोले बड़ा लंबा सो बाबा जी आयो, बड़े बाबा को कह रहे। और जैसे आयो, मुंह को तो लगी कि मिर्गी को दौरा पड़ गया होगा। जब वो लोटपोट होवे लगो तट पे, हा राधा, मुंह को तो लगी मिर्गी पड़ गई। और जैसे आए, अरे मैंने कही तो गौड़िया महात्मा है, ये तो गौड़िया महात्मा है, लौट रहे हो राधा कुंड पे। उनके शब्द थे। फिर क्या किया? फिर बहुत कुछ बोला उन्होंने, ऐसे आचमन किया, ऐसे प्रणाम किया, चेत पड़े रहे। फिर पीछे से कोई आए, उठा के ले गए। फिर मैं राज ऋषि वनमाली बाबा, एक जना मिला जिन्होंने बड़े बाबा को देखा था।
तो अपनी सारी सामर्थ्य रामदास बाबा जी महाराज को 7 लाख जीवों का उद्धार किया। और आज के दिन सखी माँ का उत्सव होता ही था, बाबा जी महाराज करते थे, चूंकि उनसे 7 साल पहले चली गई। सूचक कीर्तन होता है, सूचक कीर्तन विरह कीर्तन को कहते हैं, ऐसे बंगला में होता है, पर अभी हम लोग जो नाम के बाद कीर्तन किए ये हिंदी का सूचक है। हमने कहा बंगला तो नहीं सबको समझ आए, तो सबका हिंदी में जो ग्रंथों के भाव है उनको पिरोया गया है। तो सखी माँ जी का उत्सव मनाते थे रामदास बाबा जी महाराज। तो जैसे आज उत्सव है, पूरी तैयारी हो गई, हर साल होता ही था उत्सव। रात को 10 बजे तक वो बातचीत करते रहे उत्सव के विषय में कि भाई ऐसे तैयारी है, वो लोग आएंगे, हजारों का प्रसाद होता था, ये होगा, यहाँ बैठेंगे, सब करते रहे 10 बजे तक। फिर 10 बजे सबने कहा कि बाबा सो जाइए, फिर सवेरे से कीर्तन हो जाएगा, तो बहुत देर हो रही है। तो 10 साढ़े 10 तक उनका फैमिली डॉक्टर था जो आता था, तो वो आया, तो आ जाता था बीच बीच में। तो बाबा की सब नमज वज बीपी वगैरह चेक किया, तो बाबा से कहने लगा, बाबा इतनी आयु में भी आपके शरीर में कोई दुर्बलता नहीं है, अभी तो 100 साल और कीर्तन करोगे आप। और रात को बोल के गया उनको, और किसी को नहीं पता था, अभी 4 घंटे बाद लीला करने वाले हैं। तब वो कहा ठीक है। 10 साढ़े 10 तक दूध लेते थे, थोड़ा वो भी ले लिया। और जब सोने चले तो एक बात पूछी अद्वैत दास जी से, उनके शिष्य रहते थे। बोले चतुर्दशी कितने बजे से लग रही है, ये पूछा चाहते थे, आखिरी उनके शब्द थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पत्रा खोला, बोले महाराज जी 2 बजे से लग रही है चतुर्दशी। ठीक। और फिर वो लेट गए। नंददास जी उनके पास में रहते थे। आप जहां समाधि का दर्शन करेंगे बाबा जी महाराज का, वो वास्तव में उनका विश्राम गृह है, वहां पे कुर्सी है। ये सब बातें हम इसलिए बोलते रहते हैं कि सत्संग तो सब लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, तो कोई वहां बतानी भूल जाएंगे तो सबको याद रहेगा, क्योंकि हमारा भी भाव फिर वो हो जाता है। तो वहां कुर्सी है आरामदायक, उसी पे लीलांतर ध्यान की थी। वो 2 कुर्सी रखे हैं, दोनों कुर्सी प्राचीन है, बाबा के समय की है। तो 2 बजे चतुर्दशी कब से लग रही है, उसी कमरे में थे 2 बजे से। और ऐसे उठते थे बाबा 3:30 बजे, पर उस दिन 1:45 बजे उठ गए। नंददास जी सेवा में रहते थे नीचे, तो जैसे वो तो आहट होते गुरु जी की उठ जाते थे, तो उनको लगा लघुशंका जा रहे हैं बाबा। तो लघुशंका के लिए जल लेकर गए। नंददास जी पीछे पीछे आए, तो बोले सवाई डाको सवाई तोरा नाम करो, दीदीर टान पड़े छे जेते होवे। तो उनको लगा बाबा नींद में कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कोई थोड़ो कहेगा कि मैं जा रहा हूं। लघुशंका करके आए तो बाबा जो रात के कपड़े थे उनको पहन के लघुशंका भी नहीं जाते थे, गरम एक शॉल रहता था उसको लपेटते, सूती कपड़ा पहन के नहीं जाते थे। धुलना है तो भी नहीं जाते थे, तो गरम लूम वस्त्र उसको बोलते हैं, गरम लपेटा लघुशंका गए। वो लघुशंका स्थान भी है अभी तक, उसको बिल्कुल वहां पर तोड़ फोड़ नहीं, जिस रूप में जैसा था बाबा, जहां व्यवहार नहीं होता पर जो था वैसा है। गए, निवृत्त होकर बाबा आए। तब फिर उनको लगा कि बाबा भी तो 1:45 बजे लेट जाइए। दीदीर टान पड़े छे, दीदीर टान पड़े छे माने दीदी की आवाज आ रही है। दीदी माने ललिता जी, नाम नहीं लेते थे ना बड़ी बहन। दीदीर टान पड़े छे, दीदी की आवाज आ रही है, जेते होवे जाना होगा, आर ना है, अधिक समय नहीं है, सवाई डाको सबको बुला लो, सवाई तोरा नाम करो, सब मिल के नाम करो। तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ, उसके तो हाथ पैर कांप गए नंददास जी के। तब आराम कुर्सी पे बैठ गए, वो अंतिम स्पर्श उसको मिला कुर्सी को, और ऐसे 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 छू। अब जिसको कहा सबको बुला लो मैं जा रहा हूं, उसके पैर के नीचे धरती निकल गई कि असत्य भी कभी नहीं बोलते, कैसी बात कर रहे हैं। तो उससे नाम ही ना ऐसे होने लग गया, काम गए। तब उसको कहा आसन बिछाओ। तो जहां लीला अंतर ध्यान की आप देखेंगे समाधि, वहीं खुद ही आसन बिछा के बैठ गए। और फिर कहा वही बड़े बाबा के करताल जो दिए थे 50 साल पहले बाबा ने, वो करताल लिए माथे से लगाए। और रात 2 बजे निताई गौर
राधे श्याम आई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जप हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जप हरे कृष्ण हरे राम खुद करताल बजा के नाम करने लगे। लगभग आधा घंटा खुद ही नाम किया। अब आधी रात में नाम होने लग गया तो सब लोग फिर जो जागी आए कि बाबा जी महाराज का कंठ स्वर बड़ा ऊंचा बड़ा मधुर स्वर था, सब उठ के आने लगे। आधा घंटे तक नाम किया और नाम को खंडित नहीं हो। सोचिए, जो 1953 में आधी रात को बाबा जी नाम शुरू किए, आज 70 साल हो गए उसी जगह पर वही नाम चल रहा है। 2022 70 साल हो रहे हैं, वही नाम उसी जगह चल रहा है, अखंड नाम। हम लोग जाएंगे तो खूब कीर्तन वहां करेंगे भाई। वो बाबा जी का चलाया हुआ नाम है, 70 साल से न दिन रुका न रात रुका, अखंड चल रहा। वो बाबा जी जो शुरू करके गए नाम, वो चल रहा है। आधा घंटा नाम किया और फिर करताल नंददास जी को पकड़ा दी और सब नाम करने लगे और एकदम स्वस्थ हंसते हुए। उनके संग के ठाकुर वो अभी भी हैं, निताई गौर बड़े बाबा, उनको प्रणाम किए, चरणामृत लिया और फिर पहले 3 बार बोले बंधु सुंदर बंधु सुंदर बंधु सुंदर, फिर बोले ललिता दीदी ललिता दीदी ललिता दीदी, फिर आखिर में 3 बार कहा राधा रमण राधा रमण। पीछे को गिर गए बाबा, सबने पकड़ लिया और जहां बाबा लीलांतर ध्यान किए, आज भी वहीं पूज्य बाबा सरकार समाधि रूप में विराजमान है। और एक बड़ा ये और है, प्रगट काल में बाबा जी महाराज जैसे रहते थे अपने प्रगट, ऐसे बड़े बाबा जी, ऐसे सखी माँ जी प्रगट काल में जैसे रहते थे, माने जैसे दिनचर्या होती थी, 4 बजे ये, 5 बजे ये, 7 बजे ये, ऐसे भोग लगेगा, ऐसे जो जो प्रगट काल में होता था, समाधि की सेवा भी उसी रूप में हो रही है। माने आपको आश्चर्य होगा कि बाबा जी महाराज जिस समय लघुशंका जाते थे, उनका हर चीज निश्चित थी। इस समय स्नान, इस समय लघुशंका। आज भी बाबा जी महाराज के कोपीन उस लघुशंका स्थान पे जाते हैं। ये मानते ही नहीं कि गए हैं, यहीं पे कोपीन जाएंगी, वहां पर जहां जब स्नान करते थे उसी समय स्नान होगा। आश्चर्य होगा, बाबा सैकड़ों प्रसादी वस्तु लेते थे भजन करने से पहले। ये गंगा जल है, यमुना जल है, ये वहां की रज है, यहाँ की रज है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, राधा रमन जी का तुलसी दल है, बिहारी जी का तुलसी दल है, बरसाने वाली श्री जी का तुलसी, वहां सैकड़ों चीजें। आज भी स्नान होता है बाबा जी महाराज का, फिर आन्निक होता है, तो वो सारी वस्तुएं वहां पर रखी जाती है उंगली से बाबा को। अभी भी बाबा जी सब पाते हैं। उसके बाद फिर बाबा को माला दी जाती है, उनकी जप माला, वो किसी को नहीं दी गई, बाबा ही करते हैं। और जितनी देर बाबा आन्निक करते थे, 2-2.5 घंटा, उतना देर उनके हाथ में माला दी जाती है। और आज भी माला के मन के घूमते हुए देखते हैं भक्त लोग, समाधि जी पे माला दी जाती है। उसके बाद बाबा नाम करते थे रोज वो वाली करताल बजा के। तो जो बड़े बाबा ने करताल दी थी वो कोई और नहीं बजाता है, वही करताल फिर दोनों तरफ, समय निश्चित है उनके, दोनों तरफ करताल लग दी जाती है बाबा को। फिर बाबा नाम करते हैं, पूरी लीला उसी क्रम से चलती है। आज भी समाधि रूप में बाबा वहां विराजमान है, दर्शन दे रहे हैं। गुरु लोग तो कहीं नहीं जाते, जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं ऐसे गुरु तत्व भी सर्वव्यापक है, पर जिसका जितना पात्र है उसको उतना प्राप्त होता है। और असलियत यह है कि कोई असली में अपने को दीनहीन मान ले तो गुरुदेव पात्र भी दे देते हैं, बर्तन भी दे देते हैं, वो सामग्री नहीं, वो बर्तन भी दे देते हैं। तो आज के दिन ही बाबा जी महाराज लीला में अंतर ध्यान हुए हैं।
तो ललिता सखी माँ जी श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हैं